आज हम बात करने वाले हैं वर्ग, वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने अभी 3 प्रश्नों को लिया है। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं। इनसे संबंधित या इसी तरह के जो प्रश्न हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव किया जाए, लेकिन ये बात मान के रखिए आप कि इससे संबंधित, इस तरीके से संबंधित 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए ये पूरी क्लास आप जरूर देखिएगा। अगर उसके बाद कोई डाउट रहता है तो बताइएगा हमको, हम अन्य चीज़ें भी देख लेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ध्यान से समझिएगा, मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है, सवाल जब तक आपकी समझ में ना आए उसे लगाना मत शुरू किया करें। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते और लगाना शुरू कर देते, बाद में हमारा जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। हमको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी हमको क्या करना होगा, सवाल को कम से कम 3 बार पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे 2 बार तो जरूर पढ़िए, उसके बाद ही सवाल लगाइएगा। हमने कई बार ये चीज़ देखी है कि सवाल आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते हैं और ध्यान से हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये गलती आप ना करिएगा। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 480 से, किससे, 480 से गुणा किए जाने पर जो गुणनफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलिए हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम 480 का गुणनखंड करते हैं। क्या? 480 का गुणनखंड करेंगे। इसको किससे काटेंगे? 2 से। क्यों? क्योंकि यह एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और नंबर इंग्लिश में होता है, उसे बोलते हैं विषम संख्या। तो ध्यान से समझिएगा, 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 40। अब किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 120। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 60। अच्छा, 240 कैसे आया? कंफ्यूजन तो नहीं ना? जब हम 2 से भाग करेंगे 480 को, जब हम 2 से भाग करेंगे 480 को, तो 2 दूना 4 पूरा कट गया, 8 उतारे, फिर 2 चौके 8 पूरा कट गया, तो जो 0 यहाँ आ जाएगा और एक 0 यहाँ, चाहे तो यहाँ बाहर सकते हैं, बच गया तो उधर भेज दीजिए। तो वही 240 जो भागफल आया था वही हमने लिखा है। ये गलती मत करिएगा कि हाँ कुछ और मत लिखिएगा, समझ लीजिए क्या है, भागफल है हमारा। अब 60 आ गया। अब 60 को किससे डिवाइड करेंगे हम? 30 हो जाएगा। अब 30 को किससे डिवाइड करेंगे? ओ सॉरी, 3 अब नहीं, अब क्योंकि अभी सम संख्या है तो इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। कितना आ जाएगा? 15। अब 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 5 आएगा और 5 जो है स्वयं से कटेगा, 1 आएगा। तो जो हमारे ये आए हैं इनको ध्यान से देखिए, क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 5 बार 2 आया है, 4 5 और कितना है? 3 एक बार है, और 5 जो है कितना है? 1 बार आया है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल जो होगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हम किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए? क्योंकि अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसका तो पेयर बन गया, इसका भी बन गया, लेकिन इन तीनों संख्याओं का पेयर नहीं बना है। इन संख्याओं का पेयर बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए जिन संख्याओं को हम रखेंगे उन्हीं संख्याओं का गुणा कर देंगे और वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा है? 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना बच गया ना। बाकी इन दोनों का पेयर बन चुका है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें और यहाँ पर 3 से गुणा कर दें और यहाँ पर 5 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा ना। तब इसका भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा और 5 का भी, यानी 2 का, 3 का और 5 का, तीनों का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लीजिए, इन्हीं तीनों संख्याओं का जिनको हम अलग से रख रहे हैं उन्हीं का गुणा करना है, बाकी का नहीं। तो हम क्या करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे
5, इन संख्याओं को रखना है। देखिए इतना तो पहले से ही है, कितना, ये 3 पहले से हैं, इनका पेयर बनाने के लिए हमको 1 2 चाहिए, 3 का पेयर बनाने के लिए हमको 1 और 3 चाहिए, और 5 का पेयर बनाने के लिए 1 5 चाहिए। 2 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 2 और 2 पेयर बन गया, 2 का 2 पेयर बन गया, लेकिन 2 का पेयर बनाने के लिए 2 चाहिए, 3 का पेयर बनाने के 1 3 चाहिए, और 5 का पेयर बनाने के चाहिए 5। तो 2 3 6 6 पंचे 30, 2 3 6 और 6 पंचे 30। यानी अगर हम 30 से इस पूरी संख्या को, किसको, 480 गुणे 30 कर दें तो हमारा पेयर बन जाएगा, समझिएगा। तो क्या करें, इससे अगर हम गुणा कर दें, किससे, 30 से, ध्यान रखिएगा 30 से गुणा कर दें, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, पेयर बनाना, 2 3 और 5। तो हमारा पेयर बन गया कि नहीं बन गया, ये भी पेयर बन गया, ये भी और ये भी। तो 2 2 2 3 5 हमारा उत्तर आ गया, 30 हो गया ना। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इतने को गुणा, देखिए यहां पर भी गुणा की बात कर रहा है, यहां पे भी गुणा की बात कर रहा है। तो हम पहले एक जो है भाग वाला सवाल देख लेते हैं। यहां पर जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये भी वर्ग का ही सवाल है, ये भी वर्ग का था। तो इसमें भाग की बात कर रहा है, तो वर्ग से संबंधित दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम ये वाला क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहां पर देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 में भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी हमको यहाँ पर हमको भाग देना है, गलती मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम इसकी यहाँ पर लिखेंगे 1350। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 675, ठीक है। अब किससे भाग करेंगे इसको, 3 से। क्यों, देखिए क्योंकि एक विषम संख्या 2 से तो कटेगी नहीं। 6 5 कितना होता है, 11, और 11 7 18, और 18 जो है यह 3 से कटने वाली संख्या है। 18 में 2 संख्या है, 1 और 8, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 3 से कट रहा है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मैंने विभाजिता का नियम आप सभी को बताया है। जब विभाजिता का नियम आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड हो सकती है। इसलिए ये आपके लिए जरूरी है जानना। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत वहां से हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पर ये कैसे आता है ये समझ लीजिए। जैसे हम 675 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तो 3 दूनी 6, फिर 7 उतारेंगे, 3 दूनी 6, फिर 1 बचा, फिर 5 लिख लिए, 3 बचे 15, पूरा कट गया ना। तो जो ये आता है ये लिखते हैं यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, फिर बगल में कुछ नहीं 7 आएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे 6 है, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 7 है, 3 दूनी 6, 1 बच गया है ना 7 को भाग देने पर, 1 7 बगल में 15 हो गया, 3 बचे 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 225। क्या अब 225 3 से कटेगा, तो देखिए जोड़ लीजिए इन सभी संख्याओं को। यानी जिन संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो यह संख्या भी 3 से कटेगी। 2 2 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 कटे रहा है, इसलिए ये भी कटेगा। तो फिर 2 से विभाजित करेंगे, 22 से करिए, 225 में 2 से डिवाइड करिए, 2 1 कम 2, फिर 2 सत्ते, पूरा गलत हो गया, 2 से नहीं कटेगा, 2 लिख दिए यहाँ पर गलती से, यहाँ 3 आएगा। देखिए 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, और यहाँ पर आ जाएगा 1, बगल में 15 हो गया, 3 बचे 15, पूरा कट गया। अब फिर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना, यहाँ पर हम अगर 3 से 225 को भाग करेंगे, ध्यान से देखिए, हम 3 से 225 को भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, 1 बचा 5 आया, 3 बचे 5 बार में 15, पूरा कट गया ना। तो जो ये 75 आया है वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब फिर भाग करेंगे, 7 और 5 12 आता है, 7 और 5 12 आता है, 2 और 1 3 होता है, 3 से 1 बार में कट जाए, इसलिए 75 भी कट जाएगी। मैं इसीलिए ये चीजें बता रहा हूं ताकि कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब इसको काटेंगे तो सबको पता है छोटी संख्या आ चुकी है, तो 25 से 75। अब इसको किससे काटेंगे, क्योंकि 5 और 2 7 होता है, 7 3 से नहीं कटता है, तो ये संख्या भी नहीं कटेगी। अब किससे कटेगी, 5 से, तो 5 से काट दीजिए इसको। 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, और 5 को फिर से काट सकते हैं किससे,
5 से एक बार में 5 कट जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आया है, दो का पेयर नहीं बन रहा है कोई, इसका देखिए पेयर बन चुका है, इसका भी पेयर बन चुका है, लेकिन एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है। यहाँ पर अगर 1 2 और 1 3 रख दिया जाए तो हमारा जो उत्तर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। या 3 इन दोनों को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर गुणा की बात करता तो हम यहाँ पर रख देते, है ना। यानी अगर यहाँ पर गुणा की बात करता तो 2 इनको रख देते तो बन जाता, लेकिन यहाँ पे भाग की बात कर रहा है तो इसको और इसको हटा देंगे, 2 और 3 को, तो 2 और 3 मिलाकर कितना हो गया, 2 गुणे 3 हो गया, यानी 2 3 6। अगर हम 6 को हटा दें यहाँ से, 6 से इस संख्या में भाग दे दें, यानी इस संख्या को 6 से भाग कर दें, तो जो संख्या मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। करके चेक करिएगा आप। अगर हम 1350 को 6 से भाग कर दें तो जो संख्या हमको मिलेगी वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है। तो अगर किसकी होगी, 3 5 15 का वर्ग बन जाएगा, फिर 6 से इसको भाग कर दीजिए, जो संख्या आएगा 15 का वो आ जाएगा, 15 को, यानी जो संख्या आएगी वह 15 की क्या बचेगा, यहाँ पर 3 1 ये बचेगा, 5 ये बचेगी, 3 5 15 आ जाएगा आंसर, 15 का वर्ग आएगा। यानी अगर हम भाग करेंगे तो हमारा इसको और इसको भाग करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा, 225। भाग करके चेक करिएगा इसको, 225 आएगा जो कि 15 का वर्ग होगा। और यही कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जिससे 1350 में भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी अगर 6 से हम भाग देते हैं 1350 को तो जो संख्या मिलेगी कौन सी मिलेगी, 225 मिलेगी। 225 जो होगा वो 15 का क्या होगा, वर्ग होगा। समझ में आ चुका है ना आपको। चलिए अब हम देखते हैं 675 को। 675 यहां पर ध्यान से समझिए, 675 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ध्यान से समझिएगा, यहां पर वर्ग की बात कर रहा था, यहां पर भी वर्ग की बात कर रहा था, लेकिन यहां पर घन की बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज और गौर करिए, ये इसका ही तो वर्ग है यहां से, यानी अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 225। अब ये फिर 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 75। अब फिर 3 से इसको भाग करेंगे कितना आएगा, 25। अब इसको किससे करेंगे, 5 और ये 5 आ जाएगा और फिर ये 5 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। ध्यान रखिएगा, हमने ये बात इसीलिए बोली है कि सवाल को ध्यान से समझिएगा। जब तक क्वेश्चन आपकी समझ में ना आ जाए उसको हल करना मत शुरू करिएगा, नहीं तो आपको सवाल आते हुए भी गलत हो जाएगा, गलत होने की संभावना हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सवाल को 2 बार कम से कम जरूर पढ़ेंगे तब लगाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या आया है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ये एक चीज और यहां पर समझिए, मैंने यहां पर घन की बात की है और घन में होता 3 3 का जोड़ा बनाया जाता है, तो यहां पर कितना कम पड़ रहा है, 5। अगर हम यहां पर, क्योंकि इसका तो पेयर बन गया है ना, कितना 3 बन गया है, और यहां पर एक अगर 5 और होता तो ये भी 5 का पेयर बन जाता, तो इन दोनों का जो बनता तो ये जो क्या हो जाता, 3 5 15, 15 का घन बन जाता। कौन, अगर कहने का मतलब यहां पर हम किस संख्या से गुणा करें तो 675 को अगर हम 5 से गुणा करें तो क्या होगा, जो संख्या मिलेगी वह 15 का घन होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा, 15 का घन होगा। तो इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर हम इसमें 5 और गुणा कर दें तो 5 का भी ये एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर 3 का जोड़ा वैसे भी है, तो 3 5 15 हो जाएगा, 15 का जो क्या बनेगा, घन बनेगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होइएगा। तो 5 का घन बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना।
3 प्रकार के मैंने इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे गलती ना हो, मैं चाहता हूँ, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा। आपको गणित विषय में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आपको, जो भी जिस टॉपिक में आपको कोई समस्या आ रही हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, वो हमको कमेंट में जाइए, लिखिए, हम वो बहुत जल्द आपको उसके लिए हम आपको नई क्लासें देने का प्रयास करेंगे। बाकी नवोदय क्लास जो इस समय चल रही है, इनके साथ साथ मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरुआत करने वाला हूँ 6, 7, 8 की गणित और 9 और कक्षा 10 की भी हम गणित की शुरुआत कर देंगे। और स्पेशल ये रहेगा कि हम NCERT की मैथ को भी साथ में पढ़ाएंगे ताकि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये हमको बताना है। चलिए यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम इसको देखें, 9 का स्क्वायर करेंगे, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 81, माइनस कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 9 9 81 होता है। यानी क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है लिखा हुआ है, 9 गुणे 9 माइनस 4 गुणे 4 लिखेंगे तो 9 9 आया, कितना आएगा, 81, ये आएगा 16। यानी अगर हम 81 से 16 को घटा दें तो जो भी उत्तर आएगा वो हमारा आंसर होगा। बगल से कह लेंगे, यहाँ आएगा 11, 11 से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 5, और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 1 घटेगा, 6 बचेगा, तो आ गया 65। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 65। तो कितना आएगा, 65 आएगा, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है। चलिए दूसरा देखते हैं। अंडर रूट क्या लिखा हुआ है, 3,31,776 का मान है, 3,31,776 का मान है, तो क्या होगा। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, चाहो तो इन किसी विकल्प में करके भी चेक कर सकते हो। अगर ये आ रहा है इसका, यानी इसका इसमें किसी भी संख्या का डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसका निकाल लेते हैं, क्या, घन, वो वर्ग निकालना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब है हमको वर्ग निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 33, 17, 76 का निकाल लेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का पेयर बनाते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ऐसी संख्या रखनी है कि 33 से ज़्यादा ना हो, तो हम किस संख्या को यहाँ पर रख देते हैं, 25 को। तो 5 × 5 = 25 होता है, 6 का रखेंगे तो 36 आएगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 5 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 5 × 5 कितना होता है, 25। यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से तो 3 में, और यहाँ भी बच रहा है, एक मिनट यहाँ पर गौर करिएगा, यहाँ से 2 है ना, लेकिन घटाएंगे इधर से 13, बगल से कैरी लेंगे, 13 होगा, 13 से 5 घटेगा, 8 बचेगा। यहाँ पर 1 और 7 उतार लेंगे, इसमें 5 जोड़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब हमको ऐसी संख्या इसके बगल में रखनी है कि इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हम अगर 7 रखें तो यहाँ भी 7 रखेंगे, तो 7 × 7 = 49 का 9 कैरी आया, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और 7 × 1 = 7, 749 आ गया। अब घटा दीजिए, बगल से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 8। थोड़ा सा सही बना देते, नहीं तो आप लोगों को 8। यहाँ पर कितना है, 10, क्योंकि क्या है, 0, बगल से कैरी लेंगे, हो जाएगा 10 से कितना घटेगा, 4, कितना बचेगा, 6। दोनों संख्याओं को साथ में उतारिएगा। अब कितनी बार में जाएगा ये, अच्छा एक चीज़ अभी और करना है, 7 में 7 जोड़ना भी है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 14 के 4, 1 कैरी आया तो 1 हो गया, और यहाँ पर 1। अब हम यहाँ पर जो संख्या रखेंगे वो यहाँ पर भी रखना होगा। अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो यहाँ भी 6 रखना होगा। 6 × 36 के 6 कैरी आया, 3, 6 चौके कितना होता है, 24, 24 और 3 27 के 7 कैरी आया, 2, 6 1 कम 6 और 2 8, और 6 1 कम 6, 6 1 जा 6। हमें इंग्लिश में इसलिए नहीं कुछ चीज़ें बोलता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के भी जुड़े हुए हैं, तो उनको दिक्कत ना हो, बाकी आप लोग समझते रहिएगा। तो यहाँ पर पूरा संख्या जो है पूरी कट गई है, तो जो ये आया है ये हमारा वर्गमूल होता है। वर्गमूल किस संख्या का, इस संख्या का वर्गमूल है। 3,31,776 का वर्गमूल कितना है, 576, यानी इतने का जो मान आएगा
ये आएगा 576। समझ में आ गया? ये चीज़ें मैंने इसलिए बता दी हैं, डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन ये तरीका बताने का मतलब ये है कि आपको अगर वर्गमूल निकालना नहीं आता, पिछली क्लास नहीं देखी है आपने, तो ये आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है अंडर रूट 256 गुणे 4 की स्क्वायर बराबर x, तो x का मान क्या है? चलिए हम पहले 256 का वर्गमूल निकालते हैं। 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, मैं आपको बता देता हूं, करके करिएगा। 2 का पेड़ बनाएंगे, क्योंकि ये 2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 1 आएगा, घटाएंगे तो 1, 5 6 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 2 आएगा। अब क्या हम करें इसमें, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, नहीं आएगा। 2 रखते हैं तो भी नहीं आएगा। कितना रख दें यहाँ पर बताइए, 6 रखें तो यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 36 का 6, कैरी कितना आया 3, 6 6 जा 36, तो 6 यहाँ लिखा था, 3 यहाँ आ गया। अब 6 2 जा तो 6 दूनी 12 और 3 15, पूरा कट गया कि नहीं कट गया, कितना आ गया 16 आ गया। 256 का वर्ग कितना आ गया, 16 आ गया। इसको हम मिटा देते हैं, इसलिए मैंने देखो 2 बार बता दिया। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन, 256 गुणे 4 स्क्वायर बराबर x। तो हमको x का मान निकालना है, तो ये हमारा आ गया कितना, 16 गुणे 4 स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये भी तो 16 का ही स्क्वायर है, ये भी तो वही है, यानी ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 16 गुणे 16, फिर वहीं पहुंच गए ना। तो 16 और गुणे 16 कितना होता है, 256। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 256 बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 256। इसमें कौन से विकल्प, पहले विकल्प में है, हमारा उत्तर सही हो जाएगा A। हमारा उत्तर A सही हो जाएगा, 256। मैंने आपसे एक चीज और कही थी, 1 से लेकर 1 से 30 तक वर्ग या आप निकालिएगा, और 1 से लेकर 1 से 20 तक घन आप प्रैक्टिस करिएगा। 1 से लेकर इनको अगर आप 2-3 बार 4 बार करेंगे तो वैसे भी दिमाग में सेट हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, फिर दिक्कत नहीं होती आपको। तो इस तरीके से इनको अगर याद रखेंगे तो फिर आगे आपको सवाल लगाना आसान हो जाएगा घन और घनमूल से संबंधित। चलिए हम कल शुरुआत करते हैं अगली क्लास की। अगर आपको कोई दिक्कत होती है घन घनमूल से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न में, तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न को देखूंगा और उसे यहाँ पर बताऊंगा। चलिए हम अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।